n बराबर 3 और बराबर 4, ठीक है, n बराबर 3 और बराबर 4। इनके अलावा आपके पास तमाम के तमाम जो ग्रुप्स हैं, हर एक n की कीमत के लिए वो सारे के सारे नॉट सॉल्युबल हो। अब एक क्लास में आपस पीछे रह जाएगी थी डायहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n। इसके मतलब अभी हम कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ हम रिजल्ट्स पढ़ लें ताकि हमें अपनी बात को समझना थोड़ा सा मजीद आसान हो जाए। जी सर, कमल एग्जाम्पल्स पर आइएगा और देखिएगा जो रिमार्क है वो हमें क्या बता रहा है एग्जाम्पल्स के नीचे। जी सर, एनी नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप इज नॉट सॉल्युबल। ये देखें वही बात जो मैंने भी आपसे की है कि हर एक नॉन अबिलियन ग्रुप जो सा सिंपल होता है वो हमेशा नॉट सॉल्युबल नहीं होता। जैसे A5 की बात किया मैंने आपसे, A5 सिंपल भी है नॉन अबिलियन भी है, तो लिहाजा क्या हो जाएगा सॉल्युबल, उसके अंदर में वाला खसूसियत मुयसर नहीं नहीं आने वाली। और ऐसे ही आपके पास अब नॉन बीनारी केस में एक तो ट्रिक पता चल गया, सिंपल हो जाएगा तो कभी इनफाइनाइट है। सभी नॉन बीनारी ग्रुप जो सिंपल ग्रुप है दैट विल ऑलवेज बी अ नॉट सॉल्युबल ग्रुप। ठीक है जी, चलिए आगे। इफ जी इज सिंपल इट हैज नो नॉन प्रॉपर नॉर्मल ठीक सबग्रुप। हो गया, आगे चलें, थ्योरम पे आए। ये एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। जी सर, a group G is soluble if and only G bar n equals to identity for some positive integer n। जी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जी की सॉल्युबिलिटी को देखने का। और क्या है, जी की ताकत n बराबर ई। क्या मतलब है कि अगर किसी ग्रुप में आप उसके डिराइव्ड सब ग्रुप की सीरीज बनाओ और अगर वो डिराइव्ड सीरीज n की किसी कीमत के लिए आपके पास टर्मिनेट कर जाए यानी कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो वो ग्रुप ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, सॉल्युबल में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने कम्यूटेटर सबग्रुप्स की बात की थी तो वहां पे मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि एक ग्रुप जो सा होता है अबिलियन होता है अगर सिर्फ और सिर्फ उसका जो फर्स्ट डिराइव्ड सब ग्रुप है वो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है अबिलियन ग्रुप को देखने का बाय यूजिंग डिराइव्ड सब ग्रुप्स फिनोमिना, कि अगर किसी भी ग्रुप का पहला डिराइव्ड सब ग्रुप आपके पास आइडेंटिटी आ जाए तो वो ग्रुप हमारे पास क्या हो जाता है, अबिलियन ग्रुप हो जाता है। और अगर पहला ड्राइव ग्रुप आइडेंटिटी के बराबर नहीं आता तो वो ग्रुप कभी भी बिलियन नहीं होगा। ठीक है, उसके मुतालिक नॉन बिलियन की तरफ से हम बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पर रिजल्ट में क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्रुप जोन सा वो सॉल्युबल कहलाएगा अगर उसकी डिराइव्ड सीरीज कहीं न कहीं जाकर क्या आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर सर कमल डिस्प्ले पर आइएगा, जी सर, लिखिएगा वन सिंगल सिंगलटन सबसेट A3 का और A3 सबसेट जी S3 सर, का। अच्छा स्टूडेंट, आपको याद होगा जब हमने कम्यूटेटर सबग्रुप का डायरेक्ट ग्रुप निकाला था तो वो A3 आया था, और जब A3 का निकाला था तो वो सिंगलटन 1 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगलटन 1 जोन सा हुआ वो S3 के लिए सेकंड ड्राइव ग्रुप बन गया और A3 के लिए फर्स्ट ड्राइव बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि S3 जोन सा है इस रोशनी की इस थ्योरम की रोशनी में सॉल्युबल हो गया, क्योंकि S3 के जो कम्यूटेटर सबग्रुप की सीरीज है वो n बराबर 2 पे जाकर जोन सी है वो टर्मिनेट हो रही है, यानी कि वो आइडेंटिटी के ऊपर मिल रही है, तो लिहाजा S3 जोन सा वो हमारे पास क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपसे की है। जी सर, आ गई सर। इसी तरह से
इसी तरह से आप किसी भी ग्रुप की अगर सॉल्युबिलिटी को अप्रोच करना चाहते हैं ना, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मेथड बन गया कि आप क्या करो, उस ग्रुप के तमाम डिराइव्ड सब ग्रुप्स निकालो और उनकी एक चेन बना लो। अगर वो चेन आइडेंटिटी के ऊपर चली जाए तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्युबल हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉट सॉल्युबल होगा। ठीक होगी बात। तो हमारे पास अब सॉल्युबिलिटी को अप्रोच करने का डेफिनेशन के अलावा एक और मेथड पता चल गया। अगर हम ये बात साबित कर दें कि ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसकी nth जो ड्राइव्ड सीरीज है वो किसी न किसी n के ऊपर जाकर क्या हो रही है, ट्रिवियल हो रही है या आइडेंटिटी बन रही है, तो लिहाजा वो जो ग्रुप होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्युबल ग्रुप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि जो ग्रुप्स मैंने आपको दिए हुए हैं ना, आपने उनकी ड्राइव्ड ग्रुप की सीरीज बनानी है और देखने को टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही, और वो हो रही होगी जो सॉल्युबल ग्रुप्स के लिए होगी, और जो नहीं हो रही होगी उसमें कोई ना कोई रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी और हम वहीं से कहते हैं कि ये सीरीज कौन सी है, ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो लिहाजा वो जो ग्रुप होगा वो हमारे पास सॉल्युबल ग्रुप नहीं रहेगा। जी आगे चलें। जी सर। A subgroup of a soluble group is soluble. जी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ बिलियन ग्रुप इज बिलियन। अब क्या आ गया, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्युबल इज सॉल्युबल, कि अगर ग्रुप सॉल्युबल है तो उसका हर सब ग्रुप भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर S4 सॉल्युबल है, तो S4 अगर सॉल्युबल है तो S4 के जितने भी सब ग्रुप्स हैं, चाहे वो ट्रीवियल हैं चाहे वो क्या है, नॉन ट्रीवियल हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। जैसे Q8 है, ठीक है, Q8 खुद सॉल्युबल है, अगर Q8 खुद सॉल्युबल है तो इसका हर एक सब ग्रुप जोन सा होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें पता चल गया कि अगर ग्रुप सॉल्युबल है तो उसका सब ग्रुप भी क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने करना क्या, इम्तिहान किस तरह से होने वाला आपका, मैंने आप लोगों ने इन तमाम स्टेटमेंट्स को अपने ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने आपसे इम्तिहान में एग्जांपल्स के जरिए एमसीक्यूज के अंदर एग्जांपल्स दी जाएंगी ग्रुप्स की, और उनके मुतालिक आपसे सवाल किए जाएंगे सॉल्युबिलिटी का या एबिलियन का या कुछ और तरह का। तो आपने इसलिए इन तमाम रिजल्ट्स को सिर्फ रिजल्ट समझ के ना नहीं आना कि ये पता नहीं इसमें से एमसीक्यू तो बड़ा सादा सा बन जाएगा कि जनाब एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइकिल ऑफ अ सॉल्युबल ग्रुप इज अबिलियन नॉन अबल, इस तरह उस तरह की बात ऐसे नहीं होगा। जारी बात है, उसको वो आपको यहाँ पे ग्रुप दिए जाएंगे और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी और फिर वहां से आपने सही निशान लगाना होगा जो आंसर ठीक होगा। तो लिहाजा आपने इन तमाम रिजल्ट्स की जो सी है वो क्या करनी है, एग्जाम्पल्स बना बना के आपने इसको जस्टिफाई करना है, और अगर कहीं पर आपको कोई इशू आ जाएगा तो वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेना है। ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कि आपसे मिड टर्म ये जो फाइनल टर्म होना है उसके अंदर मैंने आपसे कैसे इन चीज़ों को वो करवाना है और वेरीफाई करवाना है, या आपको मैं इस अंदाज में इसको मैं चेक करूंगा कि किस स्टूडेंट ने इस हवाले से कितना काम जो है वो बेहतर किया हुआ। जी आगे चलिए। Homomorphic image of a soluble group is soluble. जी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा 1 में होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। आप क्या कह रहे हैं कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल, क्या मतलब है इसका, कि अगर आप दो ग्रुप्स के दरमियान एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें और जिसकी डोमेन आपके पास सॉल्युबल ग्रुप हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि डोमेन में मैं ग्रुप रख लेता हूँ U12, U12 सॉल्युबल है, U12 से मैं मैपिंग डिफाइन करता हूँ किसी ग्रुप की तरफ, उसका बेशक वो सॉल्युबल है ये नहीं हमें से गरज नहीं, अलबत्ता जब आप U12 से उस ग्रुप के ऊपर एक मैपिंग बनाएंगे जो होमोमॉर्फिज्म बनती होगी, तो उसकी जो रेंज बनती है फंक्शन की वो हमें क्या हम जानते हैं वो कहलाती है होमोमॉर्फिक इमेज, जो बेसिकली कोडोमेन का सबसेट होता है। और इस रिजल्ट के मुताबिक चूंकि वो दरअसल जो रेंज बन रही है वो दरअसल सॉल्युबल ग्रुप की बन रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट वो जो सब ग्रुप आएगा कोडोमेन की ग्रुप के अंदर से वो भी लाजमी तौर पे क्या होगा, सॉल्युबल होगा, वो भी लाजिम तौर पे क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो जहां से फिर हम ये बात कर रहे हैं तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट। आप लोगों ने इसकी, यानी कि आपको एक मॉर्फिज्म दी जाएगी पेपर के अंदर, जिसके डोमेन में सॉल्युबल ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पर कोड डोमेन के अंदर सॉल्युबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं कि यहाँ पर जो सॉल्युबल ग्रुप अगर है तो होमोमॉर्फिक इमेज कौन सी है, वो कैसी बनेगी। तो आपने अगर कोई कैलकुलेशन वाला हुआ तो उसको आपने रफ फॉर्मूले में करके तो आपने जवाब देना है कि यहाँ पे जो ग्रुप आना है वो हमारे पास क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हम उसके हवाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी आप सबको? जी सर। अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि इसके बाद मैंने फिर आपको होमवर्क देना है कि जितने ग्रुप्स मैंने आपको दिए हुए हैं उन तमाम की आपने सॉल्युबिलिटी को अप्रोच करना है बाय यूजिंग सॉल्युबल ग्रुप को। आपने क्या करना है, अप्रोच करना है बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स। जो जो भी इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनको आपने जस्टिफाई करना है या वेरीफाई करना है सॉल्युबल उन ग्रुप्स के ऊपर जो मैंने आपको दिए हुए हैं सॉल्युबिलिटी के एतबार से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम काम चलाएंगे आगे। ठीक है फिर, ठीक है सर जी जी, सर। अच्छा हो गया। चलो सही है, अल्लाह के शुक्र, ठीक हो गया। ओके, ओके सर, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।